गुड डे फ्रेंड्स। बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पे। सिविल सर्विसेज एग्जाम चैनल है। ये वीडियो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और साथ में जो आपका सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है पीसीएस का 2025 के यहाँ, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ ली गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिम का है, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो भूकंप ग्रहणशील है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ठीक है। व्याख्या में देखते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील होता है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 था सूची 2 को सुमेलित करना है। ये ऑलरेडी मैंने सुमेलित कर दिया ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसके कहाँ है? क्योंझर है, तांबा है, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एलिमिनेशन में, खेतड़ी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोयला कहाँ है? कोरबा, अभ्रक, कोडरमा, ठीक है। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में आपको करीब 4 से 5 आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? ठीक है, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है? 38 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है, ठीक है, लेटीट्यूड वो है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तरी अक्षांश को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिणी उत्तरी में याद रखिएगा। अन्य प्रमुख सीमा रेखाएं की बात करते हैं, जो निम्नलिखित है। मैकमोहन रेखा, यह चीन और भारत के मध्य सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। डूरंड लाइन भारत तथा अफगानिस्तान के बीच है और मार्टिमल डूरंड के द्वारा 1896 में स्थापित किया गया था, ठीक है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। वहीं रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच सर कायरल रेड क्लिफ के द्वारा तय की गई थी, ठीक है। अब ये तीन जो है समानांतर रेखाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 17वीं, 20वीं और 49वीं। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 20वीं पाकिस्तान और भारत के बीच है, जो भारत के द्वारा मान्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एलिमिनेशन का क्वेश्चन दे सकता है, कथन कारण में भी दे सकता है कि 20वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच मान्य नहीं है, उसका कारण क्या है, कथन क्या है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है, प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। सही है, ये जैव विविधता से अधिसंपन्न होते हैं, ये भी सही है। अब इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं क्या है। प्रवाल भित्तियां अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृतियां हैं। अंतः सागरीय मतलब जो सागर के अंदर होती है, ठीक, जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है, ठीक है। अगर ये मेन देखा जाए तो ये मेन क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। मेन कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो लेयर होती है, ठीक है, वो वही होती है मूंगा। ये चूना प्रधान चट्टानें हैं। इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में किसी द्वीप या तट के सहारे 45 से 50 मीटर की गहराई में होता है, ठीक है। जो सागर के अंदर 45 से 50 मीटर की गहराई होती है, उसके अंदर मूंगा की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। वो किसी द्वीप के सहारे या तटों पर ये स्थित होते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, ठीक। ये मेन जो होती है, ये क्या है? कैल्शियम की लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक कौन हैं? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है, ठीक। प्राकृतिक रबर विषुवत-रेखीय जलवायु में उत्पन्न होती है। ये याद रखिएगा, कहाँ पे होती है? विषुवत-रेखीय जलवायु में। विषुवत रेखा की अगर बात करें, मान लीजिए एक हम पृथ्वी का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक आभासी रेखा आ जाती है, ठीक है, ये विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा,
ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये यहाँ से जो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास से निकलती है रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा है, और यहीं पे मकर रेखा है। और विषुवत रेखा की अगर बात करें तो विषुवत रेखा में 0 से 10 डिग्री के आसपास, मतलब इस एरिया में सूर्य की जो प्रकाश है वो वर्ष भर लगातार चमकता रहता है। ठीक है, सीधा पूरे वर्ष इस एरिया में लगातार सूर्य का जो प्रकाश है वो आता रहता है, जिससे यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है तथा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी अच्छी खासी बनी रहती है। और ऐसे ही एरिया में प्राकृतिक रबर और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया व मलेशिया इसके प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जबकि कृत्रिम रबर के उत्पादक की बात करें तो ये देश सबसे ज़्यादा कहाँ, यूएसए और जर्मनी में है। ठीक है, कहाँ पे, यूएसए और जर्मनी में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दाब पेटियां हैं, ठीक है, प्रेशर बेल्ट, उनके बारे में। निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? सही उत्तर चुनना है। तो पहला क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। ठीक, ये दाब पेटियों से संबंधित है। 2 और 3 व्याख्या देखते हैं इसका। भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। व्याख्या में क्या है, हवाओं की वायु भारत पंक्तियां पट्टियां के कारण मानसून हवाओं का भी आविर्भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, अत्यधिक गर्म की बात की जाए तो अत्यधिक गर्म ये स्थान है। ठीक, ये स्थान है, कौन सा स्थान एलिमिनेशन करना है, अत्यधिक गर्म कौन सा है, तो सहारा हो जाएगा। उसके बाद ठंडा क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडे में अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक, अत्यधिक वर्षा क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है मासिन राम। ठीक है, मासिन राम कहाँ पे है, मेघालय में है, मेघालय के चेरापूंजी में है। ठीक, वहीं सूखा की बात करें तो चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है, गेहूं की। ठीक है, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। क्या है, कवक, जो फंगी होते हैं, ठीक है, वो गेहूं के लिए एक बीमारी का कारण बनते हैं। कवक का नाम क्या है, करनाल बंट। ये बीमारी जो है एक कवक के द्वारा होती है। यह रोग टिलेटिया इंडिया नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान कब हुई थी, 1931 में हुई थी। ठीक, किसकी, करनाल बंट की। और ये किसकी बीमारी है, ये बीमारी है गेहूं की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। धान की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ हुई थी, ये हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया में हुई थी। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एरिया के आसपास का जो उष्णकटिबंधीय, मतलब जहाँ वर्षा और तापमान क्या होती है, 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, 25 डिग्री से अधिक जो टेम्परेचर होता है, ऐसे एरिया में धान अच्छा होता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, कहाँ पे है, असम और केरल में। ठीक, असम और केरल में उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है इसकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक, बात करते हैं व्याख्या में। व्याख्या क्या है, व्याख्या, उपर्युक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति केरल और असम में है। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों,
असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में है, आइए इस पे एक नजर डालते हैं। कहाँ कहाँ पे है, केरल, असम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और तमिलनाडु में। ठीक, कहाँ, केरल एक, लक्षद्वीप दो, अंडमान निकोबार तीन, तमिलनाडु चार स्टेट में उष्णकटिबंधीय वन अच्छे खासे पाए जाते हैं। मतलब अगर आप मोटी मोटा देखा जाए तो जो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र है यहाँ पे, और ये असम के कुछ एरियाज में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, यह वन उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ठीक है, असम इसलिए कि लौटता हुआ मानसून इस एरिया में बरसात करता है। ठीक है, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भी लौटते हुए मानसून के द्वारा, मतलब इस एरिया में भी बरसात होती है लौटते हुए मानसून के द्वारा। ठीक है, लौटते हुए मानसून से इस एरिया में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भी बरसात होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट था यूपीपीसीएल आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए। और आप वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा। दिन शुभ हो। धन्यवाद।